मेरे सामने आप जो ये नदी देख रहे हैं, ये तवा नदी है और यह माँ नर्मदा जी के साथ बांद्रा बांध नामक जगह पर संगम करती है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आज मैं पहुंचा हूँ बांद्रा बांध, जिसका प्राचीन नाम वानर भानु तीर्थ था। समय के साथ लोगों की बोली में इसका नाम बदलता गया और आज यह बांद्रा बांध कहलाने लगा। कहानी यह है कि माता अंजनी ने बाल हनुमान जी को सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दी। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बनाकर ज्ञान प्रदान कीजिए। लेकिन सूर्यदेव हनुमान जी को शिक्षा देने में संकोच कर रहे थे। उन्हें याद था हनुमान जी ने कैसे अपने बचपन में सूर्यदेव को निगल लिया था। सूर्यदेव बोले, मैं निरंतर अपने रथ पर चलता रहता हूँ, तुम कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाओगे? तब हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा से उत्तर दिया, हे गुरुवर, मैं आपके रथ के साथ साथ चलता रहूंगा और निरंतर आपसे शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। सूर्यदेव समझ गए कि हनुमान जी बिना शिक्षा लिए वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने हनुमान जी को शिक्षा देना प्रारंभ किया, परंतु पूरी शिक्षा प्रदान नहीं की। कुछ समय बाद बोले, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर माता अंजनी के पास आकर बोले, माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। लेकिन माता अंजनी सारी स्थिति को समझ गई। उन्होंने कहा, पुत्र, पुनः जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करो और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। हनुमान जी फिर सूर्यदेव के पास पहुँचे और सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मुझे पूर्ण ज्ञान प्रदान करे। सूर्यदेव बोले, मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुम्हें दे चुका हूँ हनुमान, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। तब हनुमान जी ने महादेव को याद किया और मन में ही प्रार्थना की कि सूर्यदेव का समस्त तेज, ज्ञान और विद्या जो उनसे दूर है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव का तेज ज्ञान हनुमान जी के भीतर समाहित हो गया। तब सूर्य काले पड़ गए और सारे संसार में अंधेरा छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी से निवेदन कर कहा कि सूर्यदेव को सारा तेज लौटाने का कष्ट करे। परंतु हनुमान जी तो चंचल स्वभाव के थे। वो देवताओं से भागकर इसी जगह माँ नर्मदा जी के तट पर आ पहुँचे और यहाँ से छलांग लगाकर सीधा दक्षिण तट पर पहुँच गए। उन्हें ज्ञात था कि देवता उनके पीछे आ रहे हैं और वो कभी माँ नर्मदा जी को लांघेंगे नहीं। जब देवगढ़ माँ नर्मदा जी के किनारे आए तो उन्होंने इसी स्थान पर शंकर जी की पूजा की। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर तभी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो हनुमान जी को समझाए। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और सीधा जा पहुँचे हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहा, पुत्र, सूर्यदेव को उनकी सारी शक्तियाँ वापस करो, अन्यथा संसार कैसे चलेगा। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव की बात रखते हुए सूर्यदेव को उनका तेज, ज्ञान और विद्या सब कुछ वापस कर दिया। पुनः सारा जग जगमगा उठा और सभी देवताओं ने इस तीर्थ को वानर भानु तीर्थ कहकर पुकारा। नर्मदे हर जीवन भर।